हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 9.1 है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, उसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 1.2 मीटर गर्ल है, लड़की है। ये डायग्राम ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, 10th क्लास की बुक में है ये क्वेश्चन के अंदर। तो 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, वो एक गुब्बारे को देखती है। जो गुब्बारा बलून है वो 88.2 मीटर ऊंचाई पे है, उसको वो देखती है। ठीक है, तो जब देखती है तो उस टाइम पे एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद देखती है वो उसी गुब्बारे को, तो गुब्बारा कुछ दूरी तय कर लेता है उतनी ऊंचाई पे, और वो एंगल बन जाता है 30 डिग्री का। यानी यहाँ पे देखती है, यहाँ से यहाँ, तब तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था 88.2 मीटर पे, और यहाँ देखती है जब ये आगे चला जाता है तो ये बनता है 30 डिग्री का एंगल, और वो हाइट 88.2 मीटर ही इतनी ऊंचाई पे है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो यहाँ से यहाँ पे जो बलून था, यहाँ से यहाँ पे जो गया है, यानी यहाँ से और यहाँ पे जो दूरी इसने ट्रेवल की है, ठीक है, जो दूरी तय की है, उस दूरी के बारे में बताइए कि कितनी दूरी है। ठीक है, ये दूरी हमें निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 88.2 मीटर है ये बलून, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चालू किए थे, उस टाइम पे बताया था कि जब भी किसी पर्सन की हाइट साथ में दे रखी हो और एंगल बना रखा हो, वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो उसमें क्या करेंगे, उस पर्सन की हाइट को कम कर देंगे। जो हाइट दे रखी हो टावर की, ट्री की, या किसी पोल की दे रखी हो, या और कोई हाइट दे रखी हो काइट की, तो जितनी हाइट पे वो पर्सन की यदि हाइट इंक्लूड है, हाइट दे रखी है, उसके अंदर हाइट के बारे में मेंशन कर रखा है, तो इतनी हाइट वहाँ से हम कम कर देंगे टोटल हाइट में से। ठीक है, 88.2 मीटर हाइट इसमें से कम होगी। कम होने के बाद क्या है कि 88.2 मीटर हाइट टोटल है, इसमें से 1.2 मीटर हाइट जो गर्ल की है, यानी इतनी ऊंची हाइट है, उसकी आंख यानी इतनी ऊपर है जितनी हाइट है उसकी आंख, वहाँ से वो देखना चालू करते हैं, तो वो जो नीचे वाली वो है 1.2 मीटर है, वो हाइट कम हो जाएगी टोटल हाइट में से, यानी एंगल बनना चालू होगा यहाँ से, न कि यहाँ से। अब यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ से देखना चालू किया, ये लड़की खड़ी है यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ से देखना चालू किया तो ये एंगल पहला तो ये बना यहाँ पे 60 का, दूसरा बन रहा है ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट हमें कितनी काउंट करनी पड़ेगी, 88.2 में से -1.2 यानी 87 मीटर हो गई है। ठीक है, यानी ये जो बलून जितनी हाइट पे है उसकी कितनी ली जाएगी, 87 यानी 87 मीटर ली जाएगी। अब क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अब हम क्या करेंगे, 87 ले लिया इसको, अब इसका नाम दो, यहाँ से चालू करते हैं, A B C, ये D है, ये है E। एक ट्रायंगल तो बना हुआ है ABE, दूसरा है ACD। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये 88.2 है, अब क्या बन गया ये 88.2 में से 1.2 यानी 87 मीटर हो गया ये। ठीक है, 87 मीटर होगी ये वाली हाइट, ये वाली दी हुई है हमें, ये वाली और निकाल लेंगे हम, यानी A से B तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ACD ट्रायंगल है उसमें ये वाली दी हुई हमें, ये वाली टोटल निकाल लेंगे, टोटल में से ये वाली कम कर देंगे, तो यहाँ से B से C तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी हमें कि ये कितनी है। ठीक,
इसको मानते x, ठीक है, टोटल को मानते हैं y, मान लो इसको पूरे को, ठीक है, यानी पूरी निकलेगी जब निकालेंगे हम, ठीक है। इसको टोटल में से निकालें तो टोटल आ जाएगी हमारे पास, ये वाली है तो टोटल आ जाएगी, टोटल में से फिर ये निकाल देंगे, इसको y मान लो टोटल को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कुछ चेंज करना होगा तो कर लेंगे हम, लेकिन अभी इसको पूरी को मान लो, क्योंकि पूरी निकल जाएगी, एक साइड दी हुई है तो ये वाली निकल जाएगी, ये वाली निकलने के बाद इसमें से ये वाली कम कर देंगे, तो यहाँ से B से C तक की हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल के अंदर क्या है, ABE ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये वाला है, दूसरा ये x और ये है C, ठीक है, AB और C। अब ये तो हो गया हमारा, जब भी मैंने बोला हाइट की कोई चीज़ होती है, बेस से ग्राउंड लेवल से उसको देखते हैं तो वो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है, यानी एक ट्राइंगल तो ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हाइट की जब भी बात होती है ना, यानी ऊंचाई की, तो वहाँ पे वो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो हमेशा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है क्या, ये वाला, ठीक है, और ये 90 के सामने हाइपोटेनस, ये वाली साइड होगी हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है, ये होता है लंब, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ये हो गया इसका बेस यानी आधार, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की ACD में ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, पूरा का पूरा y है जो, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ 90 का एंगल, 90 के सामने ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनस यानी कर्ण। ट्राइंगल अब ये लेते हैं, इसमें ये वाली दी हुई है, ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है tan में, वो कैसे पता चलेगा, लाल बट्टे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। लंब बटे कर्ण साइन का, ये होता है साइन का, ये होता है कोस, ये होता है टेन के लिए लंब बटे आधार, ये उल्टा चलेगा फिर आधार बटे लंब, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे ही ये चलेंगे, ये साइन का होगा, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो जब भी हमें जो चीज़ें दी हुई है उनको उठा लो, वो किसके अंदर सेट होंगी, ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार। क्या है लंब बटे आधार, टेन के अंदर होता है, साइन कोस टेन, टेन के अंदर लेंगे हम, जो है ये जो 60 डिग्री है वो टेन 60 के लिए यूज करेंगे। ABE के अंदर क्या है लंब, BE बाय AB, ठीक है, BE बाय AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, किसके अंदर आ रहा है, टेन थीटा में, टेन थीटा कितना है, टेन 60, BE कितना है 87 बाय AB, ये निकालना है हमें, AB क्या है x, ठीक है, टेन 60 की वैल्यू √3 बाय 1, 87 बाय x, ये x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ जाएगा 87 बाय √3 से डिवाइड करेंगे यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यदि और निकालना चाहो तो ये हो जाएगा आपका, नीचे बेस के अंदर रूट नहीं रखते यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो इसको हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 87 √3 और नीचे हो जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को तो ये हो जाएगा 3 को इससे काटोगे 29, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 29 √3,
यानी यहाँ ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक ए बी है वो आ गई हमारे पास 29√3। ठीक है, अब ट्राइंगल सेकंड में लेते हैं, कौन से में, ए बी ए सी डी के अंदर। इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, ए सी डी में क्या होता है, एक तो जाएगा आपका ए सी, ठीक है, और एक सी डी, यानी सी डी बाई ए सी, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ए सी टेन, लंब बटे आधार 10 के अंदर यूज होता है। 10 डिग्री है 30, टेन थीटा में डिग्री कर देंगे 30 अगली स्टेप में। सी डी कितना है 87 बाई ए सी कितना है x प्लस वाई। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 87 बाई कितना है ये, x कितना आया हमारे पास 29√3 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 87√3 इक्वल 29 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से, ये इसको इससे किया, ये हो गया। इसकी साइड चेंज कर दो अब, यानी y की वैल्यू 87√3 माइनस 29√3 कितना हो जाएगा 8/5, y की वैल्यू आ गई ये, यानी यहाँ से B से C वे y है, और यही पूछा गया था हमारे से कि भाई बलून यहाँ से वहाँ तक गया तो ये दूरी कितनी कवर करी इसने, तो ये है BC की वैल्यू, ठीक है, यानी आंसर तुम्हारा कितना आ गया BC बराबर 58√3 मीटर आंसर। तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना हुआ था ऑलरेडी, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हाइट दी हुई थी गर्ल की, ठीक है, 1.2, तो 1.2 कम करेंगे तो 87 आ गई। 87 हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, दूसरे वाले में यूज़ करेंगे। इसके बाद ये x निकाल लिया हमने 60 डिग्री को उठा के, तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 29√3। उसके बाद ये वाली पूरी निकालनी है, ये y है टोटल, तो y इतना आ गया, ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे ये, ठीक है, यहाँ पे क्या था x प्लस वाई था, यहाँ पे इसको सॉरी इसको y को रखो यहाँ पे, y यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, y यहाँ से यहाँ तक है, इसका सेकंड वाले का आधार ये है, तो ये y इसके अंदर लिया था हमने a c d के अंदर x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई ये रहा यहाँ पे, x प्लस वाई 87 ये था, और x प्लस वाई इन दोनों को जोड़, यानी ये वाली लाइन है पूरी, ये वाला आधार इस ट्रायंगल का ACD का बेस है x प्लस वाई। x प्लस वाई में x की वैल्यू ये आ गई थी हमारे पास, ये रख दी, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आई है 58√3, y की वैल्यू यानी ये BC है, B से C तक की डिस्टेंस, और ये आपका आंसर हो गई, मीटर के अंदर है आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सबसे पहले डायग्राम बना के, यदि डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं बना हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको बना लो। बनाने के बाद इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, जैसे 10, 60 और 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी इसमें क्वेश्चन में, ऐसे ही जो भी वैल्यू दी हुई है 45, 60, ठीक है, जो भी है 30 किसी के साथ भी हो तो वो लगा के अपना आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। थैंक यू।